أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. 10वीं मुहर्रम का सूरज डूब गया और नबी के घराने पर शाम गरीबा आ गई। परवरदिगार इमाम हुसैन, औलाद हुसैन, असहाब हुसैन के सदक़े आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। आप यहाँ पर अज़ाए हुसैनी के लिए आए बैठे हैं, लेकिन आप में से कोई भी प्यासा नहीं है। जबकि जो अमानत हुसैन बीबी ज़ैनब के सुपुर्द करके गए, उनको अभी तक पानी नहीं मिला। आज आपने जुलूस अज़ा में शिरकत की तो अगरचे गर्मी थी, लेकिन जगह जगह पानी के लिए शरबत वाली सबीलें मौजूद थी। लेकिन खयाम हुसैनी में अभी तक पानी नहीं पहुंचा और बीबी ज़ैनब गोया फिक्र में है कि इन खुश्क लबों वाले बच्चों के लबों को तर कैसे किया जाए। आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है और आपकी हिफाजत के लिए कुछ जवान बाहर खड़े हैं कि खुदा उनकी इस ज़हमत को कबूल फरमाए। पूरे 10 दिन अज़ादारों की हिफाजत के लिए नौजवान बाहर खड़े रहे, लेकिन अज़ादारों, ये वो वक्त है जब खयाम हुसैनी के सारे मुहाफिज शहीद हो चुके हैं और ये काफिला दश्त करबला में बेयार मददगार है। जरा तसव्वुर कीजिए दिल ज़ैनब की कैफियत को। अभी थोड़ा वक्त पहले हुसैन अलविदा करने आए थे, फरमाया था ज़ैनब यहाँ से मेरा सफर खत्म और आपका सफर शुरू है।
मेरी अमानतों की हिफाजत आपके जिम्मे है और मेरी सबसे कीमती अमानत मेरा बीमार सज्जाद है। ज़ैनब मेरे सज्जाद की हिफाजत करना। जब सज्जाद से अलविदा के लिए आए थे, बीमार की हालत ये थी कि कभी बेहोश हो जाते, कभी होश में आते। हुसैन जब खैमे में दाखिल हुए, सैयद सज्जाद होश में थे। मालूम था कि मेरा बाबा दुश्मनों के अश्किया के दरगे में है, लेकिन पहली मर्तबा गोया हुसैन को बगैर अब्बास के देखा, बगैर अकबर के देखा। सवाल किया, बाबा आपके साथ आपके जानबाज नजर नहीं आते। सवाल किया अबुल फजल अब्बास के बारे में। सर झुका के हुसैन बोले, कद कुतिल, बेटा सज्जाद अब्बास कत्ल कर दिए गए। अब्बास सज्जाद घबराए, सवाल किया अली अकबर, फरमाया कद कुतिल, वो भी कत्ल हो गए। कासिम का पूछा, फरमाया वो भी कत्ल हो गए। सज्जाद नाम लेते जा रहे हैं, हुसैन एक ही जुमला तकरार करते हैं, वो भी मारे गए, वो भी मारे गए। फिर अचानक हुसैन ने अपने बच्चे को खामोश कराया, सज्जाद सबके नाम लेने की जरूरत नहीं, बस इतना जान ले करबला के इस दश्त में मर्दों में अब या तू बचा है या मैं हुसैन बचा हूं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, अगरचे बीमारी की शिद्दत थी, लेकिन गैरत में ऐसा जोश मारा, तड़प कर बिस्तर से नीचे उतरना चाहते हैं। पुकार कर कहते हैं, बुढ़ी अम्मा मुझे तलवार दीजिए, मैं बाहर निकल कर अपने बाबा का दिफा करूंगा। दुश्मन ये ना समझे मेरा बाबा तन्हा है। हुसैन ने फरमाया, नहीं सज्जाद, आपकी मंजिलें कहीं और है। करबला का जिहाद हुसैन के जिम्मे है, आपके जिम्मे कूफा और शाम और दरबारों और बाजारों का जिहाद है। अलविदा किया अपने बेटे से, आए मैदान में। शहादत हुसैन की दास्तान आप सुन चुके, बस मैं इशारा करूंगा। एक लम्हा ऐसा आया मैदान करबला में कि बीबी ज़हरा की कमाई तीरों से छलनी होकर, तलवारों और नेज़ों और पत्थरों के जख्मों से चूर होकर, गोदाले कत्लगाह में इस तरह से पड़ा है कि दुश्मन समझ रहे हैं हुसैन की रूह परवाज कर गई। एक कहता है हुसैन मर गया, दूसरा कहता है नहीं मरा। एक लाइन आगे बढ़ता है और कहता है मैं बताता हूँ हुसैन जिंदा है या मर गया। एक दफा पुकार कर कहता है हुसैन के खेमों पर हमला करो। हमले का नाम आया, एक दफा हुसैन का बदन तड़पा, अपनी कोहनियों के बल खड़े होना चाहा, लेकिन खड़े न हो सके मेरा मौला हुसैन। मौला हुसैन खेमों पर हमले का नाम सुनकर गोया आपके बदन में दोबारा जान पड़ गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी शहादत के बाद एक लाइन ऐलान करेगा, सादात के खेमों पर हमला करो। आप मौजूद नहीं होंगे जब खेमों को आग लगेगी और बीबियां जनाब सज्जाद की इजाजत से खेमों से निकलेगी, लेकिन बाहर निकलते ही मंजर बदल जाएगा। किसी को तमाचे लग रहे होंगे, किसी की चादर छीनी जा रही होगी, किसी के कानों से बालियां छीनी जाएगी। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। आप जानते हैं जब हुसैन जहाज पर जा रहे थे तो एक पुराना लिबास मंगाया था और उसे ज़ेब तन किया था ताकि लहीन जब शहीद कर ले तो बदन की बेहुरमती न करे, बदन उड़िया न हो। अज़ादारे जब मेरे मौला की शहादत हो गई
तो कुछ लोग करीब आए ताकि हुसैन के बदन से लिबास लूट सके। एक लाइन में हुसैन का मामा उठाया, एक ने रिदा छीनी, एक लाइन की नजर हुसैन की अंगुष्ठ पर पड़ी, अंगुष्ठ में एक अंगूठी मौजूद थी। ये लाइन फिर से दुनिया में आगे बढ़ा, चाहता है अंगुष्टर उतार ले, लेकिन कोशिश के बावजूद जब उतार न पाया तो इस लाइन ने एक जुल्म किया, अपने हाथ में खंजर पकड़ा और वो उंगली जिसे नबी हर रोज पकड़ा करते थे उस उंगली को हाथ से जुदा कर दिया। शायद कहीं से ये जुल्म देखकर बीबी ज़हरा पुकारती हो, ऐ अर्ज़े करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्ते नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहरे अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह। अजरुकुम अल्लाह, परवरदिगार आपको बेहतरीन अजर दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। शाम गनीमा आ गई सादात पर। बीबी ज़ैनब बेकसी के आलम में हुसैन की अमानतों को संभालते फिरती है। एक दफा इब्न साद लईन ने पुकार कर कहा, सादात के खैमों को आग लगाओ। अब क्योंकि वक्त के इमाम सैयद सज्जाद है, बीबी ज़ैनब आई सैयद सज्जाद के पास, इमाम वक्त से इजाजत तलब की। सज्जाद क्या हुक्म देते हैं? खेमों में रहकर जल जाए या आग से बचने के लिए खेमों से बाहर आए? मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया, अलैकुन्ना बिल फरार, बीबियों खेमों से बाहर आ जाओ, अपनी जानें बचाओ। दुश्मन के लश्कर का एक शख्स नकल करता है, जब सादात के खेमों में आग भड़क रही थी, मैंने एक बीबी को देखा जो एक जलते हुए खेमे के पास अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। मैंने उस बीबी से सवाल किया, ऐ सैयदजादी, क्या कोई कीमती माल इस खेमे में है? रोकर जवाब देती है, हमारा एक बीमार इस खेमे में है, हुसैन की अमानत इस खेमे में है। फिर एक दफा बीबी खेमे में दाखिल हुई, अब जो बाहर निकली तो पुश्त पर सज्जाद को उठा रखा था। हुसैन की अमानत की हिफाजत की बीबी ज़ैनब ने। अज़ादारों खैमों पर हमला हुआ, एक अजीब भगदड़ मची के बाद दुश्मन भी मंजर देख कर रोने लगे। एक छोटी सी बच्ची रावी बताता है, आगे आगे दौड़ रही है, पीछे पीछे एक घुड़सवार पीछा कर रहा है। जब बच्ची भागते भागते थक गई तो पीछे मुड़कर घुड़सवार से कहती है, ऐ शख्स क्या तू मुसलमान है? कहता है, हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो बच्ची कहती है, मुसलमानों के नबी ने हुक्म दिया है यतीमों पर जुल्म न करो। देख मैं अभी अभी यतीम हुई हूँ, मुझ पर जुल्म न कर। मुझे एक बीवी बयान करती है, मैं खेमे से निकल कर भागी, एक लाइन ने मेरी पुश्त पर ऐसा नेजा मारा कि मैं जमीन पर गिर गई, मेरी चादर पर हाथ मारा। रिवायात में है बीबी ज़ैनब जब शाम से वापस आ गई, सर पर एक जख्म था बीबी ज़ैनब के। किसी ने सवाल किया, बीबी ये जख्म कैसा है? बीबी ने फरमाया, शाम गरीबा, जब मैं आज अपने दिफा के लिए भाग रही थी तो एक लईन ने मेरी चादर पर हाथ डाला, मैंने चादर को पकड़ लिया। जब कोशिश के बावजूद चादर न उतार सका तो दूसरे हाथ से लईन ने मेरे सर पर गोरा मारा। ये मेरे सर पर उस गोरे का निशान बाकी है। ये वही ज़ैनब है जिसके बाबा को जब जरूरत लगी थी तो घर के पास से लोगों को वापस कर दिया था और ये फरमाया था, मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब उम्मे कुलसूम जब रोए उनकी आवाजें कोई नामहरम सुने। अली मुर्तज़ा आइए, शाम गरीबा के मनाज़िर पे देखिए। अजरुकुम अल्लाह, जो यतीम खैमों में है
बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, क्योंकि हुसैन ने अमानत सुपुर्द की है, बच्चों को गिनना शुरू करती है, देखती है 2 बच्चे मौजूद नहीं है। खुदा जाने इस भगदड़ में वो 2 बच्चे कहाँ चले गए। अब बीबी ज़ैनब ने बाकी बच्चों को बीवियों को सुपुर्द किया और ये दोनों बहनें उन बच्चों को ढूंढने चली। ढूंढते ढूंढते काफी देर के बाद देखा एक दरख्त के नीचे दोनों बच्चे एक दूसरे की गर्दनों में बाहें डालकर पड़े हुए हैं। बीबी ने बच्चों को जगाना चाहा, कई बार कोशिश के बावजूद जब बच्चे न जागे तो बीबी को पता चला दोनों की रूह परवाज कर चुकी है। दोनों की लाशें उठाई, खेमों की जानिब, उस जगह की जानिब चली जहां पर जले हुए खेमे मौजूद थे। मैं अर्ज करूंगा, ए मौला हुसैन, अभी थोड़ी देर पहले आप लाशें उठा रहे थे, जरा आइए देखिए अब ज़ैनब लाशें उठा रहे। अजरुकुम अल्लाह। बीबियां वापस आई, बच्चों की लाशों को लेकर वापस आई। अज़ादारों, अब जब बीबी ज़ैनब ने देखा तो हुसैन की यतीमा मौजूद नहीं थी। सकीना कहाँ चली गई? किसी ने बीबी सकीना की जुबान से अशआर कहे गोया। वो कहता है, बीबी अपने बाबा से गोया खिताब करके कह रही थी, वक्ते अलविदा, नींद आएगी जब आपकी धूप पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। बाबा हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना अंधेरी रात में तमाचे खाने के बाद, बालियां छीन लिए जाने के बाद, जब रात को नींद न आई सकीना को, हुसैन का सीना याद आया, अपने बाबा को ढूंढने मक्तल में चल पड़ी। खुदा जाने कैसे बाबा के पास पहुंची। अब जो बीबी ज़ैनब ने सकीना को न पाया तो पुकारती हुई मक्तल में चली सकीना को ढूंढने। एक शख्स नजर आया, सवाल किया, आपने 4 साल की बच्ची को देखा है? कहता है, बच्ची को देखा तो नहीं, लेकिन इस तरफ से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी है। अब जो बीबी ज़ैनब वहां पर गई, देखा एक लाश जिसका सर तन से जुड़ा है, उस लाश से लिपट कर सकीना सो रही है। बच्ची को उठाया, लाश से जुदा किया, सकीना जागी। सकीना जागी, बीबी ने पूछा, सकीना ये किससे लिपट कर सो रही हो? फरमाया, ये मेरे बाबा हुसैन है। फरमाया, सकीना कैसे पहचाना? इस सर की तो, इसके सर के तन से सर जुड़ा है, तूने कैसे पहचाना बाबा को? सकीना कहती है, मैंने नहीं पहचाना, मैं तो रात के अंधेरों में अपने बाबा को पुकार रही थी। अचानक इस लाश की गर्दन से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, मेरी आगोश में आ जाओ मेरी यतीम सकीना। बस ये आवाज सुनकर मैं अपने बाबा की लाश तक पहुंच गई और अपने बाबा की लाश से लिपट गई। आज़ादारों, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, लेकिन जानते हो हुसैन की लाश की हालत क्या कर दी गई थी? जब हुसैन शहीद हो चुके थे, उसके बाद एकदम से एक लहीन, जब ये लहीन घोड़ों से उतरने लगे, इब्ने साद ने ऐलान किया, अभी घोड़ों से नहीं उतरना, अभी लाशों को पामाल करना है। ये आवाज बीबी फिजा के कानों पर पड़ी, दौड़ती हुई खेमों में आई। बीबी ज़ैनब गजब हो गया, क्या हुआ? अभी तो हुसैन शहीद हुए थे, फिजा क्या गजब हुआ? कहती है बीबी ज़ैनब, घोड़ों की नालबंदी की जा रही है, करबला के शहीदों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाए। वो घोड़ों के सुबह से पामाल लाश हुसैन की खुदा जाने सकीना ने कैसे देखी होगी और किस तरह लिपट कर बीबी सो गई होगी। बीबी ज़ैनब सकीना को वापस लाई, अजरुकुम अल्लाह। बीबी सकीना को ज़ैनब वापस लाई और आकर तसल्लियां देकर गोया सुलाने की कोशिश की। आज़ादारों, दूसरी तरफ लश्कर अश्किया में से कुछ लोगों ने
इब्ने साद से जाकर मुतालबा किया और कहा कि इब्ने साद, जो हमने करना था कर चुके, हम हुसैन और उसके साथियों और उसकी औलाद को मार चुके, हम खैमों को आग लगा चुके, हमने जो गैरत करना था गैरत गरी कर चुके। लेकिन इब्ने साद, अब ये जो बच्चे हैं कब से प्यासे हैं, अगर तू इजाजत दे दे तो चंद घूंट पानी लाकर इन बच्चों को पिला दे। इब्ने साद नहीं ने सर झुका लिया, कुछ बोला नहीं। ये लोग गए नहरे फुरात की तरफ, कुछ मिस्कीनों को भरा और हम चले खय्याम सादात की तरफ। खय्याम तो न थे, खय्याम तो जल चुके थे। आसमान के साए तले बीवियां और बच्चे बैठे थे। अब जो बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने देखा, अज़ादारे पहरा दे रही थी ये दोनों बीवियां। इतना अर्ज कर दूं, यही वो रात है जब मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं, मैंने पहली दफा अपनी फूफी अम्मा को बैठ कर नमाज पढ़ते देखा। जब बीवी तहज्जुद पढ़ चुकी तो मैंने अपनी फूफी अम्मा से सवाल किया कि आप नमाज बैठकर पढ़ रही थी, जानते हैं बीवी को एक वसीयत हुसैन ने क्या की थी जब अलविदा कर रहे थे? फरमाया था, मेरी बहन ज़ैनब, अपनी तहज्जुद की दुआओं में अपने हुसैन को न भूलना। बीवी ने फरमाया, सज्जाद, भूख और प्यास के मारे मेरे बदन में इतनी जान नहीं रही कि खड़ी होकर नमाज पढ़ सके। ज़ाफ की शिद्दत से बैठ कर नमाज पढ़ रही हूं। इस कैफियत में भी बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम अमानतों की हिफाजत कर रही है। अब ऐसे में जब देखा कि लश्कर की तरफ से कुछ लोग खैमों के करीब आ रहे हैं, शायद समझी कि फिर कोई बुरा इरादा है, पुकार कर कहती है, आज रात अब सब्र कर लो, तुमने जो करना था वो तो कर चुके, हम तुम्हें जमानत देते हैं, हम रात को कहीं नहीं जाएंगे, अगर कुछ और लूटना हो तो सुबह लूट लेना। हमने बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को बहला कर सुलाया है, सुबह आकर जो करना हो कर लेना। अज़ादारों जब ये करीब आए तो कहते हैं, बीबियों, हम किसी बुरी नीयत से नहीं आए, ये कुछ पानी लाए हैं, आप ले लीजिए और बच्चों को पिला दीजिए। अज़ादारों, अब जब पानी ले लिया तो बीबियों ने सोचा सबसे पहले किसे पिलाए, जो सबसे कम सिन हो। तो बीबी ज़ैनब ने एक बर्तन में पानी डाला, सकीना सो रही है, सकीना के प्यास प्याला लाई, सकीना को उठाया, सकीना जाग कर जागी, बीबी से सवाल करती है, आपने मुझे जगाया। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, सकीना उठो, पानी आया है। पानी का नाम सुना, चीख कर क्या कहती है, फूफी अम्मा क्या चचा पास आ गए हैं। फूफी अम्मा, उन्होंने वादा किया था पानी लाने का, क्या मेरे चचा पास आ गए पानी लेकर? बीबी ज़ैनब ने रोकर कहा, नहीं सकीना, अब्बास नहीं आए, लेकिन पानी आया है। अब जो पानी पीने लगी तो बच्ची रुक गई। फूफी अम्मा से सवाल किया, फूफी अम्मा, इस खेमे में हमारे साथ और भी बच्चे प्यासे हैं, हुसैन की बेटी है ना, दूसरों को खुद पर तरजीह दे रही है। फरमाया, फूफी अम्मा, और भी यतीम बच्चे बच्चियां हैं, आपने पहले उन्हें नहीं पिलाया। तो बीबी ज़ैनब फरमाती है, सकीना, हमने सोचा कि जो सबसे कम सिन है उसको पहले पानी पिलाया जाए। अज़ादारे, ये जुमला सुना, इस बच्ची ने अपने हाथ में प्याला पकड़ा और अली असगर की कब्र की तरफ दौड़ी, कहने लगी, सबसे कम सिन तो मेरा असगर है, उसको पानी पिलाने बाबा लेकर गए थे, लेकिन पानी न पिला था। पहले असगर को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद खुद पानी पीऊंगी।